थे कि एक न एक दिन अवश्य समझेगा, और गुरुजी ने हार नहीं मानी, बार बार सुनाते रहे। यह एक सीधा सा प्रश्न है, आप किसी को कोई बात समझाने जाइए, कोई विषय वस्तु पढ़ाने जाइए और सामने वाला समझे नहीं, आप कितनी बार पढ़ाइएगा? 4 बार 5 बार पढ़ाने के बाद आप हाथ जोड़, भैया तारे बस के नहीं थे, आप पीछे हट जाइएगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो नहीं समझा, लेकिन गुरु जी समझते थे, और उसके बाद भी तदपि कही गुर बारही बारा समुझे परा कछुमति अनुसारा। गुरु जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने बार बार सुनाया। देखिए, किसी नल से यदि बूंद बूंद पानी गिरे ना, कोई नल खराब हो जाए तो आप कितना भी उसको टाइट करिए, उससे बूंद बूंद पानी टपकता है। ऐसा कोई नल हो जिससे बूंद बूंद पानी टपके, उस नल के पास साल 2 साल बाद जाकर देखिएगा, जहां बूंद गिर रहा होगा वहां पत्थर में आपको छिद्र दिखाई पड़ेगा। यदि किसी से कहा जाए कि पानी के बूंद से पत्थर में छेद हो गया है, तो लोग कहेंगे पागल हो। लेकिन एक ही स्थान पर यदि बार बार बूंद गिरे तो पत्थर में छेद हो सकता है। उसी प्रकार बार बार जब ये भगवान की कथा कान में जाएगी ना, तो एक न एक दिन हमारे अचेतन मन पर भी छेद होगा और भगवान की कथा प्रवेश कर जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने हार नहीं मानी, बार बार सुनाया, और बार बार गुरु जी के कहने के बाद मेरे मन में थोड़ा सा समझ में आया, और गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो मैंने थोड़ा सा समझा है उसी को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। एक दिन सरकार, मैं सोच रहा था कि गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो इतना लिख दिए, पूरा समझ गए होते तो न जाने क्या लिख डालते। गोस्वामी जी कहते हैं, भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जही होई। मेरे मन में जो प्रबोध हो रहा है, जितना मैंने समझा है, मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। और आगे दर्शन करिए, गोस्वामी जी इस बात की घोषणा करते हैं कि भाई, कोई ये मान करना पड़ेगा कि बहुत बड़े कवि ने लिखा है इसको। उड़ते हुए नीचे किसी नदी को देखेंगे तो आपको धरती पर नदी सीधी नहीं दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? कहिए कहिए। टेढ़ी मेढ़ी। गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई तो सीधी नहीं गई, टेढ़ी मेढ़ी गई। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे गंगा जी की गति टेढ़ी मेढ़ी है, उसी प्रकार मेरी कविता की गति भी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन एक विश्वास है, क्या? कितने भी मोड़ क्यों ना आ गए गंगा के मार्ग में, जैसे गंगा अपवित्र नहीं भई, उसी प्रकार कितने भी टेढ़ी मेढ़ी ये कविता क्यों ना हो, मुझे विश्वास है ये मेरी कविता भी परम पवित्र कविता होगी संसार में। ये मेरा विश्वास है। इतना विश्वास क्यों है? उसका कारण है कि गोस्वामी जी कहते हैं, इस श्री रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई में एहि महा रघुपति नाम उदार, इसमें भगवान का उदार नाम है। कौन सा नाम? राम नाम है। आप श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई उठा लीजिए, हर चौपाई में आपको र मिलेगा, आकार मिलेगा और मकार मिलेगा। र आ म। मानस की प्रत्येक चौपाई में गोस्वामी जी ने र कार को रखा है, आकार को रखा है, मकार को रखा है। अर्थात आप मानस की चौपाइयों को पढ़ते जाइए और आपके पढ़ने से ही राम मंत्र का जाप होता रहेगा जीवन में। ये मानस की महिमा बाबा ने बताई। अति पावन पुराण श्रुति सारा, 4 वेद 18 पुराण का जो सारांश है वो भगवान श्री राम जी का नाम है।
राम ही नाम क्यों? राम जी के तो अनेक नाम हैं, लेकिन आप जब मानस में के जो आप में से सुधी श्रोता पाठक होंगे, अरण्य कांड में जब भगवान शबरी मैया के कहने के बाद पंपा सरोवर पर आकर बैठे हैं सुग्रीव जी की प्रतीक्षा में, तब नारद जी वहां राम जी के पास गए और नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु ऐसे तो आपके अनेक नाम हैं, परंतु मैं चाहता हूं उन आपके अनेक नामों में से आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए प्रभु, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। तब राम जी ने वहां पर वरदान दिया कि भगवान का राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठतम नाम होगा। गोस्वामी जी कहते हैं वही राम नाम श्री रामचरित मानस की प्रत्येक चौपाई में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस को एक सरोवर की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? सरोवर। सरोवर, सरोवर समझ रहे हैं ना? अभी मैं उदयपुर उतरा तो वहां लिखा हुआ था एयरपोर्ट में कि झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। तब मुझे पता चला कि उदयपुर में सबसे अधिक झील हैं। ऐसा है क्या सरकार? तो वहां पर तो बहुत सारे झील होंगे, लेकिन पूज्य महंत जी के कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम कथा रूपी झील सरोवर आज भीलवाड़ा में भी आकर स्थापित हो गया है। ये मानस सरोवर है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार सरोवर के चार दिशा में चार घाट होते हैं, उसी प्रकार इस श्री रामचरित मानस के भी चार दिशा में चार घाट स्थापित हैं। यहां तो केवल राजन आपको सुना रहा है कथा, लेकिन इस श्री रामचरित मानस में केवल एक कथावाचक नहीं है, चार चार कथावाचक है। मानस के सबसे पहले वक्ता का नाम है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी जी कहां बैठ के कथा गा रहे हैं? तो काशी जी में एक घाट है जिसका नाम है असी घाट। काशी के लोग हैं यहां पर? काशी के लोग हैं? काशी के? अच्छा, काशी के लोग नहीं हैं, चलिए हम ही मान लेते हैं काशी के पास से आए हैं। है? काशी में घाट है जिसका नाम है असी घाट। वहां बैठकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं। वक्ता है, श्रोता कौन है महाराज? तो गंगा मैया। गंगा मैया मान लीजिए, गोस्वामी जी अपने मन को सुनाते हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी का अपना निज मन है, अथवा कहिए तो संतों का समाज है। ये रामचरित मानस का प्रथम घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। जोर से कहिए, क्या नाम है? शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज ये नामकरण कैसे हो गया? तो दर्शन करिए, इस स्थान पर कथाएं होती रहती होंगी पहले। मेरे पहले भी जितने वक्ता हैं प्राय सभी लोग आए होंगे। मैं तो पहली बार आज आया। आप लोग कथा वर्षों से सुनते आए होंगे, लेकिन आप अनुभव करिएगा, जितने कथावाचक के सन्मुख बैठकर आप कथा श्रवण करेंगे, आपको वो कथा उतने प्रकार की सुनाई पड़ेगी। ऐसा कैसे है महाराज? कथा वही है, ग्रंथ वही है, परंतु ये कथा बदल कैसे जाती है? इसका कारण है कि कथा सुनाने वाला वक्ता, उसकी चित्त की जैसी स्थिति रहती है वैसी कथा सुनाता है। ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा तो ज्ञान की कथा समझ में आएगी। बैरागी से कथा सुनिएगा तो वैराग्य की कथा सुनाई पड़ेगी। रखिए मन को परमात्मा में लगा के रखिए, राम जपते रहो और जगत का काम करते रहो। ये शरणागति भाव है। और हम आपसे निवेदन करें, 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागति हो जाना। है? प्रभु हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। समस्या ही तब है जब ये पता चल जाए कि हमको मालूम है। भगवान के सन्मुख जाकर स्वीकार कर लीजिए, प्रभु हमको कुछ नहीं मालूम है, हम तो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो आप ही के नाथ। स्वीकार कर लीजिएगा तो इस जीव का उद्धार हो जाएगा
भगा दीजिएगा तो आवारा बन करके भीलवाड़ा में भटकता रहूंगा, है? लेकिन आवारा भी बनकर घूमूंगा तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। क्यों? अब तक तो पतला तिलक लगाता था, जब आप भगा दीजिएगा तो मोटा तिलक लगाऊंगा। अब कोई भी पता पूछेगा तो आपका ही पता बताऊंगा और कहूंगा कि उन्हीं का दास हूं, आवारा बन के भटक रहा हूं। इससे मेरी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। इसलिए अपनी बचाना चाहते हैं तो हमको स्वीकार कर लीजिए प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। 100 बीमारी की समस्या माई बाप, दवाई एक है, मानसिक शरणागति स्वीकार कर लीजिए। देखिए, जीवन में अपनी परछाई आगे कब दिखाई पड़ती है पता है? अपनी जो परछाई है सरकार, वो आगे कब दिखाई पड़ती अपने आगे पता है? कहिए। जब हम सूर्य से विमुख रहते हैं, जब सूर्य से विमुख हो जाते हैं ना, तो हमको अपनी परछाई आगे दिखाई पड़ती है। फिर परछाई को हराने के लिए कितना भी तेज भागिए, आप हरा नहीं पाएंगे। आपकी परछाई आपके आगे आगे दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार हमको जीवन में विपत्ति हमारे आगे इसलिए दिखाई पड़ती है कि हम भगवान से विमुख होकर के बैठे हैं, इसलिए सामने विपत्ति दिखाई पड़ती है। और जिस दिन मुख भगवान की ओर घूम गया, उस दिन जीवन की सारी समस्या अपने आप हमारे पीछे चली जाएगी। फिर समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी, जहां भी जाइएगा वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे और जीवन में आनंद की वर्षा होती रहेगी। शरणागत भाव में आइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। ये पहला घाट है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि को सुनाई। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज ऋषि। और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। इस घाट का एक संवाद मैं आपको सुनाता हूं। जहां भरद्वाज जी बैठे हैं, राम जी जब पहुंचे हैं ना भरद्वाज जी के पास, तो भरद्वाज जी ने एक सूत्र दिया है हम लोगों को। क्या? कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। सामान्यतः बोलचाल में मनसा वाचा कर्मणा होता है। पहले मन से, वचन से, कर्म से। कर्म सबसे बाद में आता है। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि के घाट पर भरद्वाज जी राम जी से क्या कहते हैं? कर्म वचन मन। कर्म को पहले बोला। क्यों? ये कर्मकांड घाट है। जीवन में कैसा कर्म करना है, कैसा कर्म नहीं करना है, ये सारी बातें इस घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को बताई। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। ये श्री रामचरितमानस का दूसरा घाट है। अब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। ये तीसरा घाट श्री रामचरितमानस का। कथावाचक हैं भगवान शंकर और श्रोता के रूप में साक्षात मां भवानी जी विराजमान है। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। स्थान। वो चाचा गए गांव, धोखे से भतीजे की संपत्ति अपने नाम करवा के बंबई आ गए। जब भतीजे को पता चला तो बढ़िया मिठाई का डब्बा खरीद के 11 किलो मिठाई लेकर के पहुंचा बंबई चाचा के घर। मिठाई रख करके दंडवत करके कहा, चाचा आज मैं इतना प्रसन्न हूं आप सोच नहीं सकते हैं। चाचा पूछे क्यों? भतीजे ने कहा, चाचा मैं इस बात से आनंदित हूं कि जिस संपत्ति को बाबा नहीं ले जा पाए, जिस संपत्ति को हमारे बाबूजी नहीं ले पाए, ले गए,
हमारे खानदान में ऐसा कोई जन्म तो लिया है जो उस संपत्ति को लेकर के अपने साथ जाएगा ऊपर, इस बात की प्रसन्नता है मुझे। चाचा पूछे मतलब? अरे आप हमारी संपत्ति अपने नाम लिखवा लिए तो छोड़ के तो जाएंगे नहीं यहां नीचे, आप जाएंगे तो लेकर के जाएंगे ही ऊपर, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। प्रणाम करके वापस चला आया गांव। चाचा को रात में नींद नहीं आई। एक सप्ताह बाद जहाज पकड़ के गए गांव, माफी मांगे और भतीजे की संपत्ति वापस करके वापस बंबई पहुंच गए। ये क्या है? ये जान लेना कि जाना है, ये ज्ञान है। जान करके मान लेना, मान लेने के बाद व्यवहार में विरोध समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं। ये श्री रामचरितमानस का तीसरा घाट है। अब शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। ये श्री रामचरितमानस का चौथा घाट। वक्ता है श्री कागभूषुंडी जी महाराज, कौआ है और श्रोता के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में पक्षियों के राजा भगवान श्री हरि के वाहन परम भागवत अति नैकट्य निवास स्थान प्राप्त कर चुके भगवान के, उनके वाहन श्री गरुण जी महाराज। ये प्रधान श्रोता है। स्थान है नीलगिरी पर्वत हिमालय में, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। देखिए जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, ये कागभूषुंडी जी ने बताया। आप उत्तरकांड पढ़िएगा, प्रसंग है। सरकार गरुण जी महाराज पूछते हैं कागभूषुंडी जी से कि ये बताइए, आपको तो वरदान है कि आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, तो आप ये कौवे के रूप में क्यों बने रहते हैं? कौवा तो पक्षियों में चांडाल कहा जाता है, आप ये चांडाल का शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। तब कागभूषुंडी जी ने कहा गरुण जी से, हे पक्षीराज, एहि तन राम भगति ऊरजा। कहते हैं इस कौवे के शरीर ने ही इस कागभूषुंडी को राम जी की भक्ति दिलाई, और जिस शरीर से राम जी की भक्ति प्राप्त हो गई, उससे सुंदर शरीर मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं सदैव कौवे के रूप में बना रहता हूं। राम जी ने जब कागभूषुंडी जी को वरदान दिया ना, तो कहा ज्ञानी हो जाइए, बैरागी हो जाइए, विरक्त हो जाइए, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए। सबको दे दिया राम जी ने। हम और आप रहते तो नाचने लगते, सिद्धियां दे दी, लेकिन राम जी के मुख से इन आशीर्वादों को सुनकर, वरदानों को सुनकर कागभूषुंडी जी प्रसन्न नहीं भये, उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? कागभूषुंडी जी सोचने लगे कोई इस घर में सब्जी बनावे, शुद्ध देशी घी में सब्जी बनावे, उस सब्जी में हल्दी पाउडर भी डाले, धनिया पाउडर भी डाले, जीरा पाउडर भी डाले, गरम मसाला भी डाल दे, क्रीम भी डाल दे, थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल दे, रगड़ के सब डाल दे, और यदि नमक न डाले तो आप कहिए, नमक न पड़े तो क्या वो सब्जी मुख में जाएगा? कसूरी मेथी न पड़े चलेगा, क्रीम न पड़े तो भी चलेगा, मसाला थोड़ा कम पड़े तो भी चलेगा, नमक न पड़े ना तो नहीं चलेगा। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। सब कुछ प्राप्त हो गया और भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, सब बेकार है। राम जी तो घोषणा कर दिए, ये भक्ति सुगम पंथ। कौन सा पंथ? सुगम पंथ। कहिए कहिए, सुगम मने, सुगम मने, सुगम मने सरल, आसान, इजी, इजीएस्ट।